एवरीबॉडी एंड सिंस हम सब जानते हैं कि फ्रिक्शन कैसे जनरेट होती है, दिस हैपेंस स्पेसिफिकली काइनेटिक फ्रिक्शन, कि जब हमारे पास एक बॉडी है विच इज अ स्लाइडर जो कि स्लाइड कर रही है ओवर अ सरफेस, तो सारे सर्फेसेस, सारी बॉडीज ऑन द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल स्मूथ नहीं होते हैं बल्कि बहुत ही रफ होते हैं, एंड देयर आर बम्प्स ऑल ओवर दीज प्लेसेस जिसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होती है। लेकिन क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है या फिर एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से हीट एनर्जी क्यों जनरेट करती है बिटवीन द टू बॉडीज। क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन में देखें तो यहाँ पे ऑल दैट इज हैपनिंग कि अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें देयर आर बम्प्स ऑल ओवर दीज प्लेसेस, स्पेसिफिकली द लोअर सरफेस जिसपे ये अपर स्लाइडर स्लाइड कर रहा है। तो जब ये स्लाइडर ओवर द बम्प्स स्लाइड करता है, सो इन द क्लासिकल थ्योरी देयर इज नो पावर और एनर्जी लॉस। लेकिन मॉडर्न वेव ऑफ फ्रिक्शन में देखें, सो व्हाट इज एक्चुअली हैपन व्हेन द स्लाइडर गोज ओवर द बम्प्स, तो ये बम्प्स डिफॉर्म करते हैं जिनकी वजह से ये वेव्स रिलीज करते हैं, एंड इट इवन जनरेट्स एटॉमिक मोशंस, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वी नो देयर विल बी द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं, विच इज जस्ट हीट एनर्जी इटसेल्फ। तो यहाँ पे जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी गोज इनटू ऑल दीज मोशंस, एंड द इंटरनल एनर्जी वी नो कि जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज नथिंग एल्स बट द एटॉमिक मोशन इटसेल्फ। तो वी नो कि फ्रॉम हियर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इटसेल्फ है जो कि स्लाइड कर रही है ओवर द सरफेस, ये बेसिकली इन दोनों बॉडीज की इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। Thus, the free heat energy is being developed, being generated, actually being transformed in this particular case. Thank you.